बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत के बेहतरीन हालात में होंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले तो बहुत माज़रत चाहती हूँ कि मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने एक वीडियो ला रही हूँ, राइट? और बहुत सारे लोग जो है मुझे कमेंट्स में पूछते हैं, कहते हैं कि मैं अपनी जो रिवर्ट स्टोरी है इंशाल्लाह ताला वो मैं यू नो अपलोड करूँ, मैं उसको शेयर करूँ आपके साथ। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर करूँगी, ऑफ़ कोर्स येस करूँगी। लेकिन मैंने वो अभी तक क्यों नहीं की, उसके काफ़ी सारे रीज़न्स हैं, वो मैं आज आपको क्लियर कर देती हूँ, जिससे कि आपको ये समझ आ जाए कि हाँ, इंशाल्लाह मेरी नीयत है और वो बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन क्यों नहीं किया, उसकी जो वजहात है, वो अगर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो मुझे ये उम्मीद है कि आप समझेंगे और आप रिलेट कर सकेंगे कि हाँ, जो रीज़न्स हैं, वो वैलिड रीज़न्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं आपके साथ जो वीडियो है वो मैं शेयर करना चाहती थी। उसकी डेट भी ऑलरेडी मैंने डिसाइड की हुई थी। एक्चुअली मैंने मेरी फैमिली को जब बताया था मेरे इस्लाम एक्सेप्टेंस के बारे में, तो द डेट वाज़ 11 फरवरी 2021। तो मैंने सोचा था कि जब मैंने अपनी फैमिली को इस डेट को बताया, तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, उनको भी मैं 11 फरवरी को बताऊँगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं पिछले 15 दिनों से बहुत मज़ीद बीमार हूँ। स्पेशली पिछले 10 दिन से तो मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी। अभी 2-3 दिन से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी रिकवर हुई हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि आप प्लीज़ ये ज़रूर शेयर किया जाए। तो दैट इज़ द रीज़न, अदरवाइज़ मेरा ये फिक्स था कि मैं 11 फरवरी से ही वो शुरू करती। बट कदर अल्लाह व मा शाअ फ़अल, जैसे अल्लाह की मर्ज़ी। बहरहाल दूसरा रीज़न ये था कि आपके पास स्टोरी लाने के लिए मुझे ना बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती हैं। इट इज़ मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं एक सोशल बटरफ्लाई या बहुत ही एक्सट्रोवर्ट या ओपन माइंडेड या सोशल मीडिया फ्रीक इंसान नहीं हूँ। अपनी ऐसी चीज़ें जो बहुत ही पर्सनल हैं, बहुत ही सेंसिटिव हैं मेरे लिए, बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारी ऐसे किस्से हैं मेरी इस स्टोरी के, जिनको सोचने में ही मुझे बहुत एंग्ज़ायटी होती है। और मुझे खुद भी टाइम चाहिए था कि मैं अपने आप में कॉन्फिडेंस ले सकूँ कि हाँ, जो लोग मुझे सुनते हैं, मुझे समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो मुझे प्यार देते हैं, वो मुझसे रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये मुझे ट्रस्ट जो मिल गया आप लोगों का, आप लोगों का मुझे सपोर्ट मिल गया, इस चीज़ ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया ट्रोलिंग, सोशल मीडिया रोस्टिंग, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है और मैं इन सब चीज़ों से फ़ैमिलियर नहीं हूँ, यूज़्ड टू नहीं हूँ। मैं बहुत अलग मेरा मिजाज है। बट वन्स आई एम डन। मतलब वो होता है ना, अगर आप मुझे बार-बार पोक करोगे तो फिर मैं बहुत अलग हूँ। लाइक यू डोंट नो मी ब्रो। और क्या मैं पर्सनल लेवल पे बहुत सार्कास्टिक और सेवेज हूँ, क्योंकि मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ और मुझे भी नहीं पसंद कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। तो दैट इज़ द रीज़न, मुझे ये जानना था कि किस तरह के लोग मुझे सुनते हैं, किस तरह उनकी क्या रिएक्शन, क्या क्या ओपिनियंस रहते हैं मेरे बारे में, इसलिए। और स्टोरी मेरी ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी भी एंग्ज़ायटी देती है जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ, जिनको मैं खुद नहीं याद करना चाहती। वो चीज़ें मुझे अगर आपके सामने लानी पड़ेंगी, आपको बतानी पड़ेंगी, तो उसके लिए मुझे बहुत करेज और बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए था अपने अंदर। मैं खुद उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकूँ कि ये भी एक वक़्त था और आई हैव टू ओवरकम इन दिस फ़ियर। मुझे इन सारे अज़ियतों को, कैफ़ियतों को एक्सेप्ट करना है और एक प्लेटफ़ॉर्म पर आकर फिर लोगों को बताना है, क्योंकि अब मैं ऑलरेडी आ चुकी हूँ, तो ये चीज़ मुझे कन्वे करनी ही पड़ेगी। उसके लिए टाइम चाहिए था मेंटली और बेसिकली साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होने के लिए। तो वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतने वक़्त में मिल गया है, काफ़ी वक़्त मिल गया है, अल्लाह का शुक्र। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन। एंड द थर्ड रीज़न कि मेरे स्टोरी के ना कुछ पार्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। उसमें से ना मैंने बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जो हैं वो टॉपिक वाइज़ बनाकर मैंने डाल चुकी हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उनको दोबारा से रिवाइज़ करूँ मेरी स्टोरी में, तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरी जो स्टोरी है वो एक पार्ट में कंप्लीट नहीं हो सकती। फर्स्ट रीज़न, उसको एटलीस्ट 4 से 5 पार्ट लग जाएँगे। भई 5 साल की जर्नी है, मैं आपको एक वीडियो में आराम से कन्वे नहीं कर पाऊँगी। एंड ट्रस्ट मी, आप लोग रिलेट भी नहीं कर पाओगे और हर चीज़ को अगर मैं आपको डिटेलिंग में बताऊँगी ना, आपको वर्थ लगेगा कि आपने वर्थ वेट, वर्थ वॉच एंड वर्थ सपोर्ट। आपको लगेगा कि सब कुछ वर्थ था, आपने जो किया अभी तक, जैसे भी किया वो सही था, राइट? तो इसलिए मुझे ये जानना है कि आप लोगों को अगर सिर्फ समरी चाहिए कि कब कैसे हुआ, फिर मैंने कैसे एक्सेप्ट किया, फिर मैंने क्या-क्या हुआ, एक शॉर्ट लेंथ में, तो मैं वो डाल दूँगी। लेकिन वो आप लोग ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाओगे। वो आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों के अल्फाज़, मेरे घरवालों के, मेरे जानने वालों के, दोस्तों के
अनजानों के, अजनबियों के भी मेरे से कुछ ऐसे वाक़यात रह चुके हैं कि जो आज तक मेरे ज़हन में जो है मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि एक तरह से मेरे लिए सबक है, और अगर मैं आपको ना बताऊँगी तो वो नाइंसाफ़ी होगी। तो आप प्लीज़ ये कमेंट कीजिएगा, और मैं पोल जो है मैं पिन भी कर दूँगी कमेंट सेक्शन में कि अगर आप डिटेलिंग वीडियो चाहते हैं तो डिटेलिंग, और अगर आप शॉर्ट और समराइज़ वीडियो चाहते हैं तो शॉर्ट एंड समराइज़, एज़ पर माय ऑडियंस, एज़ पर माय ये जो फैमिली वांट, जैसा वो चाहेंगी वैसा ही होगा इंशाल्लाह ताला। तो ये कुछ वैलिड रीज़न्स थे। एंड द लास्ट रीज़न इज़ दैट कि जिन लोगों को भी लगता है कि मैं जो है किसी के रिलीजन को अटैक करती हूँ, या लोगों किसी भी रिलीजन को बुरा बोलती हूँ एंड ऑल, भाई आई कैन टेक गारंटी, मेरे 50 प्लस वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, मेरे चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई कैन अश्योर कि अगर आप मुझे सिर्फ एक सिंगल क्लिप दिखा दीजिए जिसमें मैंने किसी भी रिलीजन को बुरा बोला है, गाली दी है, अब्यूज़ किया है, एंड हाउ डेयर पीपल आर, लोगों की हिम्मत कैसे है कि वो मुझे बोलते हैं दैट आई एम अब्यूजिंग माई पेरेंट्स, नाउज़ बिल्लाह, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ दैट। मतलब आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मैं मतलब मैं सोच नहीं सकती इस चीज़ को लेके, आज तक कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा इंशाल्लाह ताला। मैं ऐसी तरबियत की लड़की हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंडली, अगर मान लें, आपकी बात माने, अगर मैंने उनकी बदतमीज़ी या उनकी बेअदबी की है, तो वो मेरे पेरेंट्स हैं। मुझे जो लगेगा मैं वो करूँगी। लोग बहुत कुछ करते हैं सोशल मीडिया पर जाकर, मैंने उसमें से कुछ भी बदतमीज़ी नहीं की है। तो अगर आपको बहुत ही हर्ट होता है, आपको प्रॉब्लम होती है मुझे देखने से या मेरे कंटेंट से, प्लीज़ डोंट वॉच एंड स्टे अवे फ्रॉम मी, क्योंकि मैं वाक़ई में आपकी सेहत के लिए हानिकारक हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मैं ऑलरेडी ऐसे लोगों से गुज़र चुकी हूँ, ऐसी चीज़ों को फेस कर चुकी हूँ कि मैं आज इतनी ब्रेव हूँ। मेरा अल्लाह का शुक्र है। मेरा लीगली इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है कि ट्रस्ट मी, जो लोग बेसिकली मुस्लिम्स के दुश्मन होते हैं और कभी मेरे भी थे, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया था एक मोमेंट पर आकर। तो आप लोग अगर सोचें कि आप लोग मुझे थ्रेट कर सकते हैं, मुझे हार्म कर सकते हैं, मैं वल्लाही आई डोंट फियर एनीवन एक्सेप्ट अल्लाह। मैं अल्लाह के अलावा किसी की ज़ात से नहीं डरती। मैं बहुत देख चुकी हूँ, जो मेरी उम्र नहीं थी, जो मेरे हालात नहीं थे, जो देखने की मेरी कुव्वत नहीं थी, मैंने वो भी देखा है। इसलिए मुझे आज किसी चीज़ का डर नहीं लगता, अल्लाह का शुक्र है। एंड यस, आप बाकी अपने ओपिनियंस जो हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और उसी हिसाब से इसी तरह मैं वीडियो दूँगी। और फर्स्ट में मेरी इंट्रो वीडियो दूँगी, जो आपको पहले बता देती हूँ। उसके बाद हम सीरीज़ चलाएँगे, ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी। आई टोल्ड यू कि 4-5 इंशाल्लाह ताला मैं निपटा दूँगी इंशाल्लाह ताला। और उम्मीद करती हूँ कि वो बेनिफिटेड होगी आप लोगों के लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए इंशाल्लाह ताला। बाकी द कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़ी अमानिल्लाह।